वेलकम एवरीवन। आज हम लोग यूनिट 6 में देखेंगे सेकेंड पार्ट, जो कि है आपका टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन। तो टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन करने से पहले आर्ग्यूमेंट्स के बारे में देखेंगे। आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है? कोई भी चीज के बारे में हम लोग जो ओपिनियन देते हैं उसे कहा जाता है आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोस्टीरियर और एक होता है प्रायोरी आर्ग्यूमेंट्स। पोस्टीरियर आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है? कोई भी इवेंट्स जब हो जाता है, कोई भी इवेंट होने के बाद जो सेंटेंस कहा जाता है उसको कहा जाता है पोस्टीरियर आर्ग्यूमेंट। और प्रायोरी आर्ग्यूमेंट क्या होता है? प्रायोरी आर्ग्यूमेंट होता है कोई भी इवेंट जो होने वाला है उससे पहले जो सेंटेंस बोला जाता है या फिर जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है उसको कहा जाता है प्रायोरी आर्ग्यूमेंट। एक एक करके एग्जाम्पल देख लेंगे। पोस्टीरियर आर्ग्यूमेंट के एग्जाम्पल क्या होगा? पोस्टीरियर आर्ग्यूमेंट का एग्जाम्पल होगा इट वाज रेनिंग। तो ये हो जाएगा आपका पोस्टीरियर आर्ग्यूमेंट। क्यों? क्योंकि जो इवेंट है जो कि है आपका रेनिंग, वो वर्स हो रहा था, मतलब इवेंट होने के बाद ये सेंटेंस बताया गया है, इसलिए ये हो गया पोस्टीरियर आर्ग्यूमेंट। वैसे ही हम लोग एक बार प्रायोरी आर्ग्यूमेंट का देख लेंगे एग्जाम्पल। प्रायोरी आर्ग्यूमेंट का एग्जाम्पल होगा इट इज गोइंग टू रेन। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो इवेंट है वो है रेन। तो इवेंट होने से पहले ये सेंटेंस बता दिया गया है, इसलिए ये हो जाएगा आपका प्रायोरी आर्ग्यूमेंट। अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सिलोजिज्म। टाइप्स ऑफ सिलोजिज्म की अगर बात की जाए तो सिलोजिज्म का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि कंक्लूजन जो निकलता है उसी को सिलोजिज्म बताया जाता है। तो पहला है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। मान लीजिए दो सेंटेंस दिए हुए हैं, प्रेमिस 1 और प्रेमिस 2। पहला प्रेमिस या फिर सेंटेंस में दिया हुआ है हम लोग को कि कैट्स लाइक डॉग्स, और दूसरे सेंटेंस में हम लोग को दिया हुआ है टाइगर्स आर काइंड। इन दोनों सेंटेंस के बीच में किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं कि कैट्स लाइक डॉग्स और टाइगर्स आर काइंड, दोनों के बीच जो आपका गैप है उसी को कहा जाता है आपका कैटेगोरिकल। दूसरे में आते हैं हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब यही होता है कि अगर ये हुआ तब वो होगा। इफ यूज किया जाता है ऐसे सेंटेंस में, जैसे कि इफ टॉम इज लेट ही विल बी फायर्ड। तो ये हाइपोथेटिकल कैसे हो गया? यहाँ पर तो पहले इफ दिया हुआ है, अगर अगर टॉम ऑफिस के लिए लेट होता है तब उसको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा, इसलिए इसे बोला जाएगा आपका हाइपोथेटिकल। फिर आते हैं डिसजंक्टिव पे। डिसजंक्टिव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यूज किया जाता है और, कि अगर ऐसा नहीं हुआ तब जाके वैसा होगा, ऐसा होगा या फिर वैसा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर अगर देखा जाए कि टॉम विल बी फायर्ड और promoted। मतलब यहाँ आइदर और का सेंटेंस आ जाता है। यहाँ पर अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो उसमें है टॉम, हो सकता है टॉम के साथ दो चीज हो सकता है उसे ऑफिस से निकाल लिया जाए या फिर उसको प्रमोशन दिया जाए। तो ऐसे में उसे बोला जाता है डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। फिर आते हैं हम लोग रिलेशनल पे। रिलेशनल का बात अगर किया जाए तो इसमें
दो जो सब्जेक्ट है उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। एग्जाम्पल के तौर पे टॉम इज फास्टर देन तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट कौन से होंगे, एक हो जाएगा टॉम और दूसरा हो जाएगा मैक्स। इन दोनों के बीच में जब रिलेशन बनाया जा रहा है कि यहाँ पर स्पीड का देखा जा रहा है और एक रिलेशन बनाया जा रहा है इन दोनों के बीच में, उसे कहा जाता है रिलेशनल। लास्ट देखेंगे हम लोग एनालॉगस सिलोजिज्म के बारे में। एनालॉगस सिलोजिज्म के बारे में अगर बताया जाए तो इसमें भी दो सब्जेक्ट देखे जाते हैं जिनके बीच में सिमिलैरिटी चेक की जाती है, जैसे कि सचिन इज गॉड ऑफ क्रिकेट। तो यहाँ पर आपके दो सब्जेक्ट्स कौन से हो गए, एक हो गया आपका सचिन, दूसरा हो गया गॉड ऑफ क्रिकेट। इन दोनों के बीच में आपका जो रिलेशन देखा जा रहा है उसी को कहा जाता है आपका एनालॉगस सिलोजिज्म। अब समझेंगे प्रोपोजिशन के बारे में। ये प्रोपोजिशन आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। अगर आप ये समझ लेते हैं तो आगे के जो सब्जेक्ट्स है उन्हें समझने में आपको आसानी होगा। प्रोपोजिशन का मतलब यही होता है कि कोई भी ओपिनियन देना, ओपिनियन या फिर आर्ग्यूमेंट, इसी को कहा जाता है आपका प्रोपोजिशन। इसे चार हिस्से में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है आपका क्वांटिफायर, दूसरा है आपका सब्जेक्ट, तीसरा है आपका प्रेडिकेट और चौथा है आपका कॉप्यूला। पहले अगर क्वांटिफायर की बात की जाए, क्वांटिफायर हम लोग को क्वांटिटी बताता है कि कितना अमाउंट है सेंटेंस में। जैसे कि आपका अगर सेंटेंस में रहा ऑल या फिर नन या फिर सम, तो इन्हें कहा जाता है क्वांटिफायर। तो एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि ऑल कैट्स लाइक फिश। तो यहाँ पर क्वांटिफायर कौन सा हो जाएगा, जो हम लोग का अमाउंट बताता है वो हो जाएगा आपका ऑल। ऑल बन गया आपका क्वांटिफायर। अब सेकंड में आते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब किसके बारे में हम लोग को बताया जा रहा है, किसके बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है उस सेंटेंस में, उससे कहा जाता है आपका सब्जेक्ट। तो ऑल कैट्स लाइक फिश, इससे आप किसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर पा रहे हैं, कैट्स के बारे में। तो यहाँ पर कैट्स क्या हो जाएगा हम लोग का, कैट्स हो जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट। फिर आते हैं हम लोग प्रेडिकेट पे। प्रेडिकेट अगर बताया जाए, प्रेडिकेट अगर बताया जाए तो सब्जेक्ट के साथ जो रिलेशन फॉर्म करता है या फिर सब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है उसी को कहा जाता है आपका प्रेडिकेट। तो यहाँ पर प्रेडिकेट कौन सा होगा, ऑल कैट्स लाइक फिश में यहाँ पर प्रेडिकेट होगा आपका फिश। ये हो गया आपका प्रेडिकेट। और दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में जो रिलेशन क्रिएट करता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में जो रिलेशन क्रिएट करते हैं उसे बोला जाता है कॉप्यूला। तो यहाँ पर कॉप्यूला क्या होगा, जो दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट कर रहा है, कैट्स लाइक फिश, यहाँ पर आपका कॉप्यूला हो जाएगा लाइक। आई होप आप लोग को यहाँ से थोड़ा कुछ समझ में आया है। तो और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उससे आपके डाउट्स और भी क्लियर हो जाएंगे।
आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए कोई सेंटेंस है, हम बॉयज आर लेजी। तो यहाँ पर आपका क्वांटिफायर कौन सा हो जाएगा, जो हम लोग को क्वांटिटी के बारे में बताता है, वो हो जाएगा आपका सम। ये हो गया आपका क्वांटिफायर। और हम लोग को किस बारे में नॉलेज दिया जा रहा है, यहाँ पर हम लोग को लड़कों के बारे में नॉलेज दिया जा रहा है। क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा बॉयज। अब प्रेडिकेट अगर देखा जाए तो हम लोग को बॉयज के बारे में क्या पता चल रहा है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बताया जा रहा है, वो होता है लेजी। तो लेजी हो जाएगा क्या आपका, लेजी हो जाएगा प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ऐड कौन कर रहा है, रिलेशन कौन बना रहा है उनके बीच में, वो हो जाएगा आर। तो आर है हम लोग का यहाँ पर ऑफ यू। आई होप आप लोग को पूरे तरीके से क्लियर हो गया ये चीज। चलिए और एक सेंटेंस देख लेते हैं, फिर आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। तो यहाँ पर और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऑलवेज है मास्क। तो यहाँ पर देखते हैं क्वांटिफायर कौन सा होगा। यहाँ पर क्वांटिफायर हो जाएगा आपका ऑलवेज। फायर हो जाएगा आपका ऑलवेज। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या कौन सा हो जाएगा, जिसके बारे में हम लोग को बताया जा रहा है, और फिर सब्जेक्ट हो जाएगा आपका मास्क। लोग को मास्क के बारे में बताया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। और मास्क को लेके कौन सा कैरेक्टरिस्टिक या क्या करना है हम लोग को बताया जा रहा है कि मास्क हम लोग को पहनना है, तो हो जाएगा वेयर आपका प्रेडिकेट। इन दोनों को ऐड कौन कर रहा है, तो फिर ये हो जाएगा द, जो कि है आपका पॉप्यूलर। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर हो गया प्रोपोजिशंस। अब बढ़ते हैं आगे के स्लाइड पे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन में पहला जो आता है वो है आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव, या फिर इसे कहा जाता है यूनिवर्सल एफर्मेटिव, या कहा जाता है ए टाइप प्रोपोजिशन। आपके एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, का सेम मतलब है। यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल एफर्मेटिव, या फिर ए टाइप प्रोपोजिशन। तो इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक जो सेंटेंस होता है उसमें आपका ऑल इंक्लूसिव होता है, ऑल इंक्लूसिव होता है। और नाम से ही आप समझ रहे हैं कि सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव। जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग को एग्जाम्पल दूं, तो फिर ये हो जाएगा ऑल कैट लाइक फिश। तो यहाँ पर आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑल इंक्लूसिव है, ऑल कैट्स, ये पॉजिटिव भी है कि लाइक। तो ये एग्जाम्पल हो गया यूनिवर्सल पॉजिटिव का। सेकेंड में हम लोग आते हैं जो कि आपका यूनिवर्सल नेगेटिव, या इसे ई टाइप
भी बताया जाता है। ई टाइप प्रोपोजिशन या फिर यूनिवर्सल नेगेटिव में क्या होता है, इसमें कोई भी इंक्लूड नहीं किया जाता है और ये सेंटेंस आपके नेगेटिव में, सेंटेंस आपका नेगेटिव में होता है तो इसमें किसी को भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे कि नो कैट लाइक्स टू बाथ। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल नेगेटिव। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल, कोई भी ऐसा बिल्ला नहीं है जिससे पसंद है नहाना। नो कैट लाइक्स टू बाथ, ये हो गया यूनिवर्सल नेगेटिव या फिर ई टाइप प्रोपोजिशन। उसके बाद चलते हैं पर्टिकुलरली पॉजिटिव में। पर्टिकुलर पॉजिटिव को आपका आई टाइप प्रोपोजिशन भी बताया जाता है। पर्टिकुलरली पॉजिटिव में क्या होता है, इसमें मतलब कम जनों को इंक्लूड किया जाता है, सम आर इंक्लूडेड। और ये आपके पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं आपको, बॉयज आर काइंड। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर पॉजिटिव का एक एग्जांपल। यहाँ पर लिखा हुआ है सम पर्टिकुलर बॉयज आर काइंड। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। फिर आते हैं हम लोग पर्टिकुलर नेगेटिव पे। पर्टिकुलर नेगेटिव को आपका ओ टाइप प्रोपोजिशन कहा जाता है। वो सी, इसमें क्या होता है, इसमें भी आपके किसी किसी जन को इंक्लूड किया रहता है, लेकिन ये जो सेंटेंस होते हैं ये आपके नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखें, सॉरी ये पलट गया, यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखें तो फिर होगा some boys is। तो ये हो गया पर्टिकुलर नेगेटिव का, क्योंकि इसमें आपका एक है सम इंक्लूडेड और आर लेसी नेगेटिव है। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर नेगेटिव या फिर वो टाइप प्रोपोजिशन। और लास्ट में आता है एक्सक्लूसिव प्रोपोजिशन। एक्सक्लूसिव प्रोपोजिशन का मतलब सिर्फ एक जन को इंक्लूड किया रहता है। सिर्फ एक जन के बारे में जब हम बात करते हैं तब होता है आपका एक्सक्लूसिव प्रोपोजिशन। जैसे कि एग्जाम्पल होगा नो वन अदर देन टॉम इज प्रमोटेड। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑफ एक्सक्लूसिव प्रोपोजिशन कि सिर्फ टॉम को प्रमोट किया गया। या फिर इसको अगर इसी तरीके से देखा जाए, ये भी लिख सकते हैं कि ओनली टॉम इज प्रमोटेड।
यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ टॉम के बारे में बात किया जाएगा क्योंकि सिर्फ टॉम को प्रमोट किया गया है। तो जब भी सिर्फ एक जन के बारे में या एक वस्तु के बारे में बात किया जाएगा वो होगा आपका एक्सक्लूसिव प्रोपोजिशन। फिर देखेंगे पार्ट्स ऑफ कैटेगरिकल प्रोपोजिशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कोई सेंटेंस होता है वहां से कंक्लूजन निकाला जाता है। तो पहले सेंटेंस लेते हैं और वहां से कंक्लूजन निकालते हैं। इसको आप भूल जाइए अभी के लिए, पहले सेंटेंस लेते हैं। पहला सेंटेंस क्या लेंगे कि टॉम इज अ कैट, और दूसरा सेंटेंस प्रेमिस टू, उसमें लेंगे कैट्स लाइक फिश। इससे कंक्लूजन हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि टॉम लाइक्स फिश। ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रेमिस को मेजर प्रेमिस और माइनर प्रेमिस में डिवाइड किया जाता है। मेजर प्रेमिस कौन सा होगा? मेजर प्रेमिस वो होगा जो दो सेंटेंसेस में आपका मेजॉरिटी के बारे में बात कर रहा है, सभी को इंक्लूड कर रहा है या ज्यादा जनों को इंक्लूड कर रहा है। तो इसमें देखेंगे ज्यादा जन को कौन इंक्लूड कर रहा है। यहाँ पर है टॉम इज अ कैट और दूसरा सेंटेंस है कैट्स लाइक फिश। तो यहाँ पर सिर्फ एक बिल्ली के बारे में बात किया जा रहा है और दूसरे प्रेमिस पे आपके सभी बिल्लों के बारे में बात किया जा रहा है। तो कौन सा मेजर होगा? आपका प्रेमिस टू हो जाएगा मेजर प्रेमिस, और आपका दूसरा जो प्रेमिस बचेगा वो हो जाएगा आपका माइनर प्रेमिस, और कंक्लूजन तो आपका पहला से ही है। तो मेजर प्रेमिस कौन सा हो जाएगा? जो सबके बारे में बात करेगा वो हो जाएगा आपका मेजर प्रेमिस। जो किस उसके बाद जो छोटा बच जाएगा वो हो जाएगा माइनर प्रेमिस, और उनमें से जो कंक्लूजन निकलेगा वही रहता है कंक्लूजन में। अब इसका और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि पहला सेंटेंस हम लोग को दिया हुआ है E1 ऑल ह्यूमंस आर दूसरा सेंटेंस हम लोग को दिया हुआ है E2 में हम लोग देखेंगे ऑल Greeks आर mortal। और कंक्लूजन में क्या आएगा? कंक्लूजन में आएगा ऑल Greeks आर mortal। तो सबसे पहले तो आप तीन सेंटेंसेस जो है उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ऑल ग्रीक्स आर मॉर्टल, ऑल ग्रीक्स मॉर्टल नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऑल ग्रीक्स आर ह्यूमन। यहाँ पर ये हो जाएगा ह्यूमन। तो सबसे पहले आपको तीनों सेंटेंस अच्छे से पढ़ लेना होगा, उसके बाद आप देखेंगे कौन सा मेजर माइनर होगा। तो पहले देखेंगे क्वांटिटी किस में ज्यादा है। ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, यहाँ पर
सभी ह्यूमंस के बारे में बात किया जा रहा है, ऑल ह्यूमंस। दूसरे सेंटेंस में देखेंगे ऑल ग्रीक्स आर ह्यूमंस, यहाँ पर सभी ग्रीक्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो फिर आप कंपैरिजन कीजिए कि ह्यूमन, सभी दुनिया के ह्यूमंस भी ज्यादा है या फिर सभी जो ग्रीक है एक कंट्री के वो ज्यादा है। ऑब्वियसली आपके ह्यूमन बींग्स हो जाएंगे। तो फिर क्या आपका मेजर प्रीमाइसिस होगा? आपका मेजर प्रीमाइसिस होगा P1, मेजर प्रीमाइसिस। ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। फिर आता है आपका सेकेंड प्रीमाइसिस जो हो जाएगा आपका माइनर। इन दोनों में से जो इंटरफेरेंस जो आपको समझ में आया और कंक्लूजन निकला वही है लास्ट सेंटेंस, वो हो जाएगा आपका ऑन क्यू। आई होप आप लोग को ये पूरे तरीके से क्लियर है और कोई डाउट नहीं है इसमें। ये क्लियर होगा तभी हम लोग आगे का जो पढ़ेंगे उसे समझ पाएंगे। आप लोग का अगर कोई भी डाउट है तो इस पार्ट को और एक बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। आप समझेंगे मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म क्या होता है। अब इन्हें समझने के लिए वही सेम एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप इजीली रिलेट कर पाए और समझ पाए। तो P1 में क्या है? P1 हो जाएगा हम लोग का ऑल ह्यूमंस आर P2 हो जाएगा आपका ऑल ग्रीक्स आर ह्यूमंस। और कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका? ऑल ग्रीक्स आर मॉर्टल। सबसे पहले तो आप इसमें मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस और कंक्लूजन क्या होगा उसे देख लीजिए। इसमें मेजर कौन सा होगा? P1। माइनर कौन सा होगा? तो फिर होगा आपका P2 और लास्ट में आएगा आपका तो आपको पहले तीनों डिसाइड कर लेना है कि कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, कौन सा कंक्लूजन होगा। अब मेजर टर्म में जो आपका प्रेडिकेट होगा वही है आपका मेजर टर्म। तो मेजर टर्म इज द प्रेडिकेट। तो इसमें प्रेडिकेट कौन सा होगा? प्रेडिकेट होगा आपका मॉर्टल। मॉर्टल आ जाएगा आपका प्रेडिकेट। और माइनर टर्म में माइनर टर्म का जो सब्जेक्ट होगा वही होगा आपका माइनर टर्म। माइनर प्रेमिसेस में जो आपका सब्जेक्ट होगा वही हो जाएगा आपका माइनर टर्म फॉर द सब्जेक्ट। और मिडिल टर्म कौन सा होगा? मिडिल टर्म होगा जो दोनों के बीच में रिलेशन बनाता है। कौन सा है वो है ह्यूमंस। तो ये क्या है जो आपका है? आई नो आप लोग के लिए, बहुत जनों के लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग है। इसको और एक बार एग्जाम्पल से समझ लेंगे। अब देखिए कोई एक सेंटेंस है, मान लीजिए सेंटेंस दिया हुआ है P1
ये है टॉम इज अ कैट। चीज को पूरे बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले 4 पार्ट्स होते हैं। उसमें पहला है आपका क्वांटिफायर। तो इसमें क्वांटिफायर कौन होगा? ए। सिर्फ एक जन के बारे में बात किया जा रहा है, तो क्वांटिफायर ये हो जाएगा आपका क्वांटिफायर। क्वांटिफायर के बाद किस बारे में बात करते हैं? सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है? तो फिर यहाँ पर टॉम के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। उसके बारे में यहाँ पर टॉम टॉम से रिलेशन या फिर टॉम के कैरेक्टरिस्टिक किस वर्ड से दिखाया जा रहा है? तो फिर वो वर्ड होगा आपका कैट, जो कि है आपका प्रेडिकेट। और इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन बना रहा है? तो फिर जो हो गया आपका इज, जो हो जाएगा आपका पॉप्यू। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पहला सेंटेंस या फिर पहला प्रेमिस। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरे सेंटेंस P2। P2 में क्या दिया हुआ है? P2 में दिया हुआ है कैट्स लाइक फिश। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, क्वांटिफायर क्या होगा? यहाँ पर क्वांटिफायर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग ऑल इंक्लूसिव समझ लेते हैं, मतलब सभी बिल्लों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर कैट्स लाइक फिश दिया हुआ है या फिर आप लोग को डॉग लाइक बोन्स दिया हुआ है, तो फिर क्या होगा? सभी के बारे में बात किया जाएगा। तो ऑल है यहाँ पर क्वांटिफायर, ये दिया हुआ नहीं है पर इसको हम लोग समझ लेते हैं क्वांटिफायर। उसके बाद देखेंगे हम लोग सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर किस चीज के बारे में बात किया जा रहा है? तो यहाँ पर बिल्लियों के बारे में बात किया जा रहा है। तो कैट्स हम लोग के क्या बन जाएंगे? कैट्स बन जाएंगे हम लोग के सब्जेक्ट। फिर दिया हुआ है आपका कैट्स लाइक फिश। तो फिर यहाँ पर कैट्स का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को बताया जा रहा है, उन्हें क्या पसंद है? तो फिर यहाँ पर मछलियों के बारे में बताया जा रहा है। तो ये फिश हो जाएगा आपका रेडी। इन दोनों को कौन ज्वाइन कर रहा है? तो फिर इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है हाँ? तो इससे हम लोग क्या समझेंगे? कंक्लूशन यहाँ पर हम लोग क्या निकलेगा? कंक्लूशन निकलेगा कि टॉम लाइक्स फिश। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म कौन सा है। मेजर टर्म कौन सा होता है? जो आपका मेजर प्रेमिस का मेजर प्रेमिस का जो आपका प्रेडिकेट होता है। माइनर टर्म कौन सा होता है? माइनर टर्म होता है आपका जो माइनर प्रेमिस, माइनर प्रेमिस है उसका जो सब्जेक्ट होता
और आपका मिडिल टर्म कौन सा होता है? वो होता है जो दोनों सेंटेंस में कॉमन हो और दोनों सेंटेंस के बीच में रिलेशन बना रहा है, ताकि हम लोग को एक कंक्लूजन मिले वहां से। तो इसमें देखेंगे मेजर टर्म कौन से है और माइनर टर्म कौन सा है। तो P1 देखेंगे टॉम इज द कैट और P2 है कैट्स लाइक फिश। तो यहाँ पर मेजॉरिटी के बारे में बात किया जा रहा है, सभी बिल्लों के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा हम लोग का मेजर टर्म। और टॉम इज अ कैट सिर्फ एक ही जन के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनर टर्म। और हम लोग देखते हैं फिर से, अगर मेजर टर्म का डेफिनेशन देखा जाएगा तो फिर मेजर प्रेमिस का जो प्रेडिकेट होता है वही होता है मेजर टर्म। यहाँ पर मेजर टर्म आपका कौन सा हो जाएगा? तो फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका फिश। यही प्रेडिकेट है ऑफ द मेजर टर्म। फिर माइनर टर्म देखेंगे, माइनर प्रेमिस का जो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है माइनर प्रेमिस का? माइनर प्रेमिस का सब्जेक्ट है टॉम। और मिडिल टर्म कौन सा है? जो इन दोनों के बीच में कॉमन रिलेशन बनाता है और कॉमन है दोनों में, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कैट। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है? टॉम लाइक्स फिश। कंक्लूजन में हम लोग कैसे रिलेशन मेजर टर्म और माइनर टर्म में बना रहे? तो टॉम लाइक्स फिश। ये और एक पॉइंट है जो आप लोग को याद रखना चाहिए, आप लोग के लिए आसानी होगा, कि जो कंक्लूजन होता है उसमें हमेशा आपका मेजर टर्म होता है, मेजर टर्म, माइनर टर्म, लेकिन उसमें कभी भी आपका मिडिल टर्म नहीं रहता है, मिडिल टर्म नहीं रहेगा, मेजर टर्म रहेगा। मेजर टर्म इसमें क्या है? तो मेजर टर्म है आपका फिश, तो यहाँ पर फिश है। क्या माइनर टर्म? माइनर टर्म क्या है? माइनर में सब्जेक्ट है टॉम, तो यहाँ पर टॉम भी है, सही है। मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म है कैट, यहाँ पर भी यहाँ पर भी है, और यहाँ पर कंक्लूजन में नहीं रहता है कभी भी। ये हो गया आपका मेजर टर्म, मिडिल टर्म और माइनर टर्म। आई होप आपको और कोई डाउट नहीं है इसमें, और अगर आपको कोई डाउट है तो इसको और एक बार वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी जब ये पहली बार समझा था मुझे भी बहुत बार पढ़ना पड़ा था इसके बारे में। तो आज का वीडियो इतना तक ही था। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है।